अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मास ईरान प्रोटेस्ट स्पार्क फ्यूरी एज ट्रम्प स्टे स्ट्रेटेजिक मेजर गोलवारिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इट इज लाइक द सिटीजंस आर अटैकिंग देयर ओन स्टेट। जब आप इसके स्टैचू गिराएंगे तो ईरानियन मुल्ला रेजिम के गाल पे एक थप्पड़ है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कासिम सुलेमानी को ठोक दो। ही इज जस्ट द व्हाइट वर्जन ऑफ खमेनी। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना गजा से लेना देना है, ना हमारा लेबनान से लेना देना है। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ ईरान से लेना देना है। भड़ में गया सब कुछ। मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है ईरान के लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये औरत है, बुजुर्ग महिला है, ये बहुत वायरल हो रही है ईरान के अंदर। लोग कह रहे हैं इसके मुंह से खून निकल रहा है या सिर्फ इसने प्रोटेस्ट के लिए अपने मुंह में रेड लिक्विड डाली है एज अ मार्क, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। इसने बोला आई हैव बीन डेड फॉर 47 ईयर्स। 47 सालों से मेरी मौत हो चुकी है। यानी कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और जो शाह था ईरान का उसको निकाला गया और खमेनी वहां पे पावर में आया मुल्ला मौलानाओं को लेके, उस दिन से इसकी मौत हो गई थी। ये बुजुर्ग महिला कह रही है और ये कासिम सुलेमानी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये हमारी मैगजीन है, लेटेस्ट एडिशन है, विंटर एडिशन है, द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज के अंदर टॉप ऑफ द लाइन आर्टिकल्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर आर्टिकल्स हैं, इंडियन नेवी के ऊपर आर्टिकल्स हैं, कश्मीर एंड द लॉन्ग शैडो ऑफ द इजराइल ईरान वॉर के ऊपर आप जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ उसका डिटेल्ड एनालिसिस बाय नन अदर देन लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन आपको इस मैगजीन के अंदर मिल जाएगा। आप जाइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं अमेज़न का। गो अहेड एंड बाय योर कॉपी टुडे। It's a fantastic magazine, especially for those people who are preparing for competitive exams, या फिर आपको जियोपॉलिटिक्स का, जैसे हम लोग हैं, हमें शौक है। अगर आपको सिर्फ शौक है जियोपॉलिटिक्स का, फिर भी ये मैगजीन आपके लिए टॉप है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ईरान में आग जो लगी है ना, लोग कर क्या रहे हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं यार स्टेट के। एक सिंबल होता है स्टेट का कि ये स्टेट का सिंबल है, उसको तोड़ो। ये ईरान पे अब लोग इस चीज पे आ चुके हैं। यहां पे ट्रंप अलग अलग किस्म की बातें कर रहा है, अलग अलग किस्म के वादे कर रहा है ईरान को लेके। और अब ऐसा है कि जो ईरान के अंदर रेजीम है, खमेनी की रेजीम है, उसने बोल दिया बस। उसने बोल दिया भाई देखो, अभी तक हमने कॉम्प्रोमाइज करा था, अभी तक हमने बोला कि कोई बात नहीं, तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका पूरा एनालिसिस आज के वीडियो में। दोस्तों, यह हमने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। Iran protest get angrier, government buildings set on fire as uprising enters 12th day। अब दोस्तों, यहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, खासतौर से जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसकी बिल्डिंग और कई सारी अलग अलग मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में प्रोटेस्टर्स गए, पेट्रोल डाला, फूंक दिया उनको। बिल्डिंग्स को फूंक रहे हैं लोग, राइट। इट इज लाइक द सिटीजंस आर अटैकिंग देयर ओन स्टेट। इनकी बस हो गई है। सिटीजंस ने बोल दिया बस, हमारी इसके आगे हम लोग ये मुल्ला मौलाना मौलवियों की जो रेजीम है इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अभी हमारे बस की नहीं है, आग लगा दो हर चीज में। तो लोग सड़क पे आ गए, लोग आग लगा रहे हैं। यहां पे ब्रेकिंग द पीपल ऑफ तेहरान आर बर्निंग डाउन रेजीम बिल्डिंग्स राइट नाउ, द क्राउड इज मैसिव। यहां पे जो बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि साहब ये बिल्डिंग तो ईरानी सरकार की है, ये बिल्डिंग ईरानियन सरकार की, ईरानी फौज की बिल्डिंग है, ये ईरानी टेलीविजन स्टेशन है, ईरानी रेडियो स्टेशन है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, फूंक दो इसको। ये हो रहा है वहां पे। Iranians have had enough, they want the regime to fall। अब यहां पे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग सड़क पे आ चुके हैं एंड दे वांट द regime to fall। जो खमेनी की सरकार है वो सरकार गिरे। अच्छा, सरकार कुछ चुन के तो आई नहीं है कि सरकार गिरे भाई। ही इज द सुप्रीम लीडर, वो तो बादशाह सलामत है खमेनी। तकरीबन आई थिंक इज 86 ईयर्स ऑफ एज। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बस हो चुकी है, निकालो सबको। और ये देखिए साहब, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे आग लगा रखी है। ये टिपिकल ईरान में मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज के अंदर ये चल रहा है, मोर देन दैट। आज की तारीख में लोग पूछ रहे हैं कि यार इस पे इतना जो रिएक्शन होना था,
इतना रिएक्शन नहीं करा जितना ईरानी फौज ने, ईरानी पुलिस ने पहले करा था। पहले प्रोटेस्ट में इतना नहीं हुआ। दोस्तों बात यह है कि हां, पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए ईरान में। हिजाब वाला जो मामला था उसमें भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, काफी दिन चला। दोस्तों ये जो पूरा मामला हुआ ना इस वाले में, जिस तरीके से ये फ्यूज जला है, जिस तरीके से धमाका हुआ है, ये इतना सडन हुआ है। इट हैज कॉट दी खमेनाई रजीम बाय सरप्राइज। अब वो किस तरीके से रिएक्ट करें यार, किसको मारें, कितनी गोलियां मारें, किसको जेल में डालें, किस तरीके से रोकें। वहां पे ट्रंप रोज धमकियां दे रहा है, वहां पे इजराइल धमकियां दे रहा है। इनको लग रहा है कि ज्यादा कुछ करेंगे तो बीच में ये लोग आ जाएंगे। अगर बीच में ये लोग आ गए तो फिर तो then it's gone, everything is gone। दोस्तों मैंने शुरू के आपको जो पहली स्लाइड थी जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें वहां पे देख रहे थे स्टैचू में आग लग रही है। कासिम सुलेमानी बहुत बड़ा हीरो, जो रेजीम है, रेजीम का बहुत बड़ा हीरो था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी था कौन? इसके स्टैचूज को, इसके हर जगह स्टैचू लगे हुए हैं कासिम सुलेमानी के पूरे ईरान में। अब इसके स्टैचूज को गिराया जा रहा है और यह बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि जब आप कासिम सुलेमानी के स्टैचू गिराते हैं, इसका मतलब आप डायरेक्टली ईरानियन जो फौज है, मिलिट्री है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ही वॉज जनरल कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कौन था ये देखिए। फुटेज ऑल्सो इमर्ज्ड ऑफ प्रोटेस्टर्स इन Qameh, Fars province, toppling a statue of Qasim Soleimani, head of the elite Quds force and one of the most powerful figures in Iran, who was killed in a US airstrike on the orders of Donald Trump in 2020। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कासिम सुलेमानी को ठोक दो, ठीक है ना। अब हुआ ये, Qasim Soleimani, who was killed by a US airstrike ordered by President Donald Trump at Baghdad International Airport on Friday, was hailed as a hero in Iran, brave, charismatic and beloved by the troops। Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei once called him a living martyr of the revolution, but the United States viewed Iran's top general as a ruthless killer। One of Iran's most powerful men, Soleimani cut a highly controversial figure। He was head of the Revolutionary Guards Quds Force, an elite unit that handles Iran's overseas operations and one deemed to be a foreign terrorist organization by the US। ये हुआ क्या दोस्तों? इस आदमी ने पाल पोस के हमास को बड़ा किया। मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोला था इसको 2020 में कि निपटा दो। बेसिकली क्या था कि एक प्रेडेटर ड्रोन उड़ रहा था ऊपर, ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर था, ये कार से जा रहा था। अमेरिकन को पता लगा, अमेरिकन ने ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल मारी, कासिम सुलेमानी का गुड नाइट हो गया। ये टोटल ऑपरेशन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन को पता लगा, ऊपर से मारी मिसाइल। कौन? ये जो एयर स्ट्राइक बोल रहे हैं, इट वाज बेसिकली ड्रोन स्ट्राइक। उसको मारा गया था प्रेडेटर ड्रोन से और वहीं पे उसको निपटा दिया गया कासिम सुलेमानी को। कासिम सुलेमानी वो था। अच्छा, अब आप पूछेंगे इराक में क्या कर रहा है भाई? तू तो ईरान का एक फौजी है, तू इराक में क्या कर रहा है? कासिम सुलेमानी यही काम करता था दोस्तों। पैलेस्टीन के अंदर घुस गया, कहीं घुस गया, वहां पे इन सारे के सारे आपके हिजबुल्लाह है, हमास है, कभी हुथी हैं, इन सब से मिलकर इनको फंड करना, ये सब, ये कुद्स फोर्स यही तो काम करती है। और कुद्स फोर्स का हेड था ये, ही वॉज द हेड ऑफ द कुद्स फोर्स, और बड़ा सुप्रीम लीडर से बड़ा क्लोज, बिल्कुल उसके बेटे की तरह बड़ा क्लोज उसका। ये सब आना, उसको मारा अमेरिकन ने, क्योंकि अमेरिकन ने बोला कि जब इसको मारेंगे तो जितना भी ईरान का इन्फ्लुएंस है कम हो जाएगा। वो मर गया, उसको शहीद बना दिया, उसके हर जगह स्टैचू। अब उसके स्टैचू आप देखिए, यहां पे स्टैचू खड़ा है और यहां स्टैचू पड़ा है। उसके स्टैचू को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया, क्योंकि लोगों को पता है, ईरानियों को पता है कि ये जो बंदा है, जब आप इसके स्टैचू गिराएंगे तो ईरानियन मुल्ला रेजिम के गाल पे एक थप्पड़ है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज एन ओपन एक्ट ऑफ डिफाइंस। आप कासिम सुलेमानी के स्टैचूज को जला रहे हैं, आप कासिम सुलेमानी के बुत को तोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ईरान के अंदर। यहां पे दोस्तों आप देखिए, डेथ टोल इन ईरान प्रोटेस्ट जंप्स टू एटलीस्ट 62। 62 लोग मर गए। कल परसों ही हमने कवर करा था, जब कह रहे थे कि तकरीबन 45 मरे हैं और लोगों को मार दिया है। यह कवर करा है द हिंदू ने, और the US-based human rights activist news agency offered the toll. Its figures have been accurate in previous round of violence and demonstrations in Iran. It said that there have been at least 2,300 arrests during the protests. तो 2,300 लोगों को जेल में डाल दिया है और 62 लोगों को मार दिया है रेजिम ने। अच्छा, कई लोग गायब हैं जिसके बारे में यहां पे जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना अरेस्टेड है, ना वो जेल में है, राइट, ना उनकी लाशें मिली। अब वो पता नहीं वो गायब ही हो गए, वो कहां हैं किसी को नहीं पता, बस वो गायब हो गए। घर से निकला बंदा, प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, कहीं गायब हो गया, घर वालों को नहीं पता, पुलिस कह रही है हमें नहीं पता, वो गायब हो गया। इनके फिगर्स यहां पे नहीं दे रखे हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल से हमने खबर ली है और ये कहता है कि नीदर गाजा नॉर लेबनन माय लाइफ फॉर ईरान, तेहरान प्रोटेस्टर्स चांट अगेंस्ट रेजिम्स फॉरेन एंटेंगलमेंट्स। अब ये देखिए ना, ये बात है, कासिम सुलेमानी की हमने बात बताई थी आपको पिछली स्लाइड में।
आज की तारीख में ईरान वाले कह रहे हैं, ऐसे भारत में भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा खुजली है, पाकिस्तान में है, हर जगह ऐसे ना, बांग्लादेश में आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे वो बड़ी फिलिस्तीन। ये लोग कह रहे हैं यार भाड़ में गया गाजा। ईरानी जो सड़क पे आए कह रहे हैं भाड़ में गया गाजा, हमें क्या लेना देना यार। ये देखिए साहब, गाजा है, लेबनान है, मेरा क्या इससे मतलब है। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये जानने की जरूरत है। ये इसलिए कह रहे हैं यार तुमने गाजा के एक तो ना गाजा के बारे में बयानबाजी करना, जैसे भारत में लोग करते हैं गाजा के बारे में बयानबाजी, जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश में करते, कह रहे एक तो बयानबाजी है, तुमने मुंह फाड़ा, टीवी पे बक दिया, इतना तक ठीक है। ये कहते हैं हमारी जिंदगी खराब कर दी यार गाजा ने, हमारी जिंदगी खराब कर दी लेबनान ने, क्योंकि हम लोगों ने जो जगह देखी नहीं कभी, जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, उस जगह के चलते हमने दुश्मनी मोल ली पूरी दुनिया से। और आज की तारीख में हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं यार। कौन मतलब हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिंदगी का कौन रिस्पॉन्सिबल है। नीदर गाजा नॉट लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। कहते हैं ईरान हमारा मुल्क है, ईरान के लिए हम अपनी जानें देंगे, हम गाजा के लिए अपनी जान थोड़ा ना देंगे यार। ये क्यों कह रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है बम मारेंगे, अमेरिका कह रहा है बम मारेंगे, इजराइल कह रहा है बम मारेंगे। क्यों? क्योंकि इन भाइयों ने पहले तो ये पूरी मुल्ला मौलानाओं की रजीम ने बोला कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ऊपर से धमकी देते रहते हैं सबको, फिर ये कहते हैं कि नहीं हमारा दखल होगा हमास में, हिजबुल्लाह में। ईरान के लोग सड़क पे आए कह रहे हैं यार हमारा क्या मतलब है हमास से, हमारा क्या मतलब है हिजबुल्लाह से, हमारा क्या मतलब है हुतीस से। भाड़ में गए, भाड़ में गया गाजा, भाड़ में गया लेबनान। हमारी जिंदगी ईरान के लिए, ईरान हमारा मुल्क है। हम फॉरेन एंटेंगलमेंट्स, जो ये अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, ये मुल्ला मौलाना ईरान वाले, जो खमेनी चलाता है अपनी फॉरेन पॉलिसी, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व देयर। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना गजा से लेना देना है, ना हमारा लेबनान से लेना देना है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ ईरान से लेना देना है। भड़ में गया सब कुछ। तो ये वाला इमोशन अब सड़क पे आ रहा है और लोगों को ये पता लग रहा है कि फालतू में जो चूरन बेच रखा है ना हमास का, हिजबुल्लाह का, इससे नुकसान किसका हुआ है। देखो खमेनी अरबपति आदमी है, अरबपति आदमी है। आपने कभी देखा जितने भी सीनियर लीडरशिप हमास की जिंदा है जो मर गई है, सब अरबपति, कतर में मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, अरबों डॉलर, 2, 3, 4, 5 अरब डॉलर उनके बैंक अकाउंट में पड़े हैं। इतने अमीर हैं क्योंकि उनका पैसा कॉन्फ्लिक्ट से आता है, उनका पैसा ही उससे आता है कि लड़ाई चलती रहे तो पैसा आए। आज की तारीख में ये लोग मना कर रहे हैं यार, कहते हैं द स्लोगन इज सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन टू व्हाट प्रोटेस्टर्स व्यू एज ईरान गवर्नमेंट्स प्रायोरिटाइजिंग फॉरेन कॉजेज ओवर डोमेस्टिक नीड्स। हमारी जो जरूरतें हैं, ठीक है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें ठीक से बिजली नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, तुम कह रहे हो गाजा को आजाद कराओ यार, तुम कह रहे हो लेबनान को वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वहां पे हमास को ऐसा करो। हमारा क्या मतलब है, हमारा खाना पूरा नहीं पड़ रहा, पहले तुम अंदर देखो ना यार। तुम ये बाहर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजिंग फॉरेन कॉजेज, जो बाहर की चीजें हैं उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं भाड़ में गई फॉरेन कॉजेज यार, भाड़ में गई, हमें नहीं चाहिए। खमेनी स्लैम्स प्रोटेस्ट्स एज ईरान इंपोजेस नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट। दोस्तों ये फ्रांस 24 ने कवर करा और कल हमने भी इसके बारे में बातचीत करी थी, लेकिन कुछ एडिशंस हैं, देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट अगेन विथ यू वंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी ऑन फ्राइडे वाउड the Islamic Republic would not back down in the face of biggest protest in years as authorities pressed an internet blackout as part of a crackdown that has left dozens dead. Internet monitor NetBlocks said authorities had now imposed a nationwide internet shutdown for the last 24 hours that was violating the rights of Iranians and masking regime violence. The protests late Thursday were the biggest in Iran since 2022-23. Rallies nationwide sparked by the death in custody of Mahsa Amini after she was arrested for allegedly violating the Islamic Republic's strict dress code. But Khamenei struck a defiant tone in his first comments on the escalating protests since January 3rd, calling the demonstrators vandals and saboteurs in a speech broadcast on state TV. ये जब से शुरू हुआ है पहली बार ये टीवी पर आए और उन्होंने बोला है कि नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग वैंडल्स हैं, यानी कि वैंडलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं, दे आर सैबोटियर्स। और ये सब इन्होंने बातें बोली हैं। क्रैकडाउन बहुत भारी तरीके से शुरू हो गया है, जो सड़क पे आएगा उसको देख लेंगे, इस लेवल का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और सुनने में आया है कि इसमें ईरानियन आर्मी अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है। ईरान राइटर्स वांट टू प्लीज ट्रंप, ही शुड फोकस ऑन यूएस प्रॉब्लम्स। अब ये डायरेक्ट मैसेज टू ट्रंप भेजा है कि तुम क्यों यहां पे इंटरफियर कर रहे हो ईरान के मामले में, और हम लोग बैक डाउन नहीं करेंगे, नेशनल यूनिटी को बरकरार रखेंगे, मर्सनरीज फॉर फॉरेनर्स बीच में लोग आ रहे हैं, और
आउटसाइड फोर्सेस के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं यहां पे। बेसिकली गद्दार कह रहा है, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं उनको कह रहा है गद्दार है, ये बाहर की फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। और टू प्रेसिडेंट ट्रंप, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इन आवर ओन कंट्री, ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे खुद के देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम उन पर फोकस करो, ईरान के पीछे तुम क्यों पड़े हो। तो ये सारी की सारी बड़ा लंबा चौड़ा इसने भाषण दिया खमेनी ने, लेकिन ये 4-5 पॉइंट यही है इसके कि बाहर से साजिश हो रही है, हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों में से कुछ गद्दार हैं जो ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क में आग लगा रहे हैं, और फिर ट्रंप को ये कहते हैं एंड में कि साहब तुम्हारे खुद देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम ईरान की तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारा क्या मामला है ईरान का, ये इनका कहना है। Iran's exiled crown prince rises as a figure in protests decade after leaving his homeland. Reza Pahlavi has been in exile for nearly 50 years. His father, Iran's Shah, was so widely hated that millions took to the streets in 1979, forcing him from power. Nevertheless, Iran's crown prince Reza Pahlavi is trying to position himself as a player in his country's future. अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि रजा पहलावी है जो इनके फादर हैं, उनको बहुत हेट किया जाता था, बड़ी नफरत थी, तो लोग सड़क पे आ गए। ये इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुई थी, खुमैनी जो ओरिजिनल था, खुमैनी, ठीक है जी, तो खुमैनी जब आया था, ये तब की बात कर रहे हैं 1979 की, जब शाह को पता लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तो शाह ने हवाई जहाज में सब चीजें डाली और शाह हो गया फुर, अमेरिका जाके बैठ गया, ठीक है ना। Pahlavi successfully spurred protesters onto the streets Thursday night and a massive escalation of the protests sweeping Iran. Initially sparked by the Islamic Republic's ailing economy, the demonstrations have become a serious challenge to its theocracy, battered by years of nationwide protests and a 12-day war in June launched by Israel that saw the US bomb nuclear enrichment sites. अच्छा, ये रजा पहलावी का डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज है दोस्तों। Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention. Ali Khamenei, fearing the end of his criminal regime at the hands of the people and with the help of your powerful promise to support the protesters, has threatened the people on the streets with a brutal crackdown, and he wants to use this blackout to murder these young heroes. I have called the people to the streets to fight for their freedom and to overwhelm the security forces with sheer numbers. Last night they did that. Your threat to this criminal regime has kept the regime's thugs at bay, but the time is of the essence. The people will be again on the streets in an hour. I am asking you to help. You have proven, and I know you are the man of peace and man of your word. Please be prepared to intervene and help the people of Iran. अब ये खुला बोल रहा है कि भाई आपने वादा करा था, आपने वादा किया था। ये डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा है रजा पहलावी, और रजा पहलावी अब ये बोल रहा है कि साहब मैंने बोला कि सड़क पे आओ, मेरे कहने पे लोग सड़क पे आ गए, लेकिन अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो हमें मोमेंटम मिला है, ये जो हमें पूरा का पूरा मोमेंटम मिला है, ये मोमेंटम इस तरीके से है कि जैसे अब अगर हमने बाहर से इनकी मदद नहीं करी, यानी कि अमेरिकन फोर्सेस अगर नहीं घुसी, ईरान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस नहीं घुसी, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत मुसीबत आ जाएगी। लिहाजा आप प्लीज इंटरवीन करिए। टाइम इज ऑफ द एसेंस, समय बीता जा रहा है, घड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। दिस इज व्हाट रजा पहलावी वांट्स टू से। दोस्तों, रॉयटर्स से खबर ली है, न्यू ट्रंप वार्निंग एज ईरान कट्स इंटरनेट। यहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशूड अ न्यू वार्निंग टू ईरान्स लीडर्स ऑन फ्राइडे एज वीडियो शोड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स raging across the country. ठीक है ना, Trump, who bombed Iran last summer, warned Tehran last week US could come to the protesters' aid and issued another warning on Friday. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. Rights group have documented dozens of deaths of protesters nearly 2 weeks. तो कह रहे हैं 65 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने फिर एक बार धमकी दी है। दोस्तों, ये जो स्लाइड है, मैं चाहता हूं आप जरा ध्यान से सुनना। मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है ईरान के लोगों के लिए, मैं वो भी दूंगा, और मैं फिर आपको ये बताऊंगा इसमें ये जो है ना, ये amid mass Iran protests, Trump takes cautious approach. US President Donald Trump is treading carefully around the issue of mass protests in Iran amid some US predictions that the unrest may not be widespread enough to challenge Tehran's clerical establishment. In recent days, Trump has warned Iranian leaders that they will be held to pay if they crack down on protest movement, but he has otherwise adopted a wait-and-see attitude. Human rights groups have alleged that security forces have killed and injured numerous protesters, but in an interview with Fox News host Sean Hannity on Thursday, Trump only referred to demonstrators being stormed on in huge crowds and security forces shooting the hell out of people in the past. The protests are the latest in a series of major demonstrations. Earlier this week, US intelligence community assessment said that the protests were not big enough to challenge the leadership of the Supreme Leader Ali Khamenei, according to, देखिए ना दोस्तों, ये सारी की सारी चीज अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहा है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये खमेनेई को धमकी दे रहा है, लेकिन यहां पे ये भी कह रहा है कि, और यूएस इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है कि हम लोग बीच में आ जाएं। मैं ईरानियों को एक बात बोलना चाहता हूं, टू द पीपल, टू द ब्यूटिफुल, लवली
people of Iran, I want to say something. Donald Trump is not your friend. America is not your friend. Right? Why do you think Donald Trump wants to help you? Why? So there are basically three reasons. Number one, अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए जिससे कि इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट थ्रेटन हो। क्यों? क्योंकि नेचुरल पार्टनर जो है वो इजराइल है और पूरे मिडिल ईस्ट में दुनिया भर का तेल भरा हुआ है जमीन के नीचे तेल। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिएगा, मिडिल ईस्ट के पास जितना तेल है पूरे इलाके के हिसाब से और दुनिया में कहीं नहीं है। ईरान के पास भी तेल है। इस आदमी ने अभी क्या करा था डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लिया और फिर बोला कि ये तो तेल के लिए। अब वो ड्रग्स की बात कर रहा है। क्या वो ड्रग्स की बात कर रहा है? दोस्तों, एक हफ्ता हो गया लगभग ऑपरेशन को, वेनेजुएला का ऑपरेशन, जिसने बोला था ड्रग्स भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है। इसने ड्रग्स का कुछ करा अभी तक? कोई एक बयान आया कि अब हम ऐसे ड्रग्स एक बहाना था, कोई ड्रग्स का चक्कर नहीं था, सब झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है, 2 नंबर का काम करा इस आदमी ने। ये वेनेजुएला के ऊपर काबिज हो गया। ये कह रहा है कि हम तुम्हारा तेल ले लेंगे, जाओ भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, ले लिया तुम्हारा तेल। यही चीज I would like to tell the people of Iran that if you want your freedom, you have to fight for it yourself. This man, if not worse, is at least as bad as Khamenei. I'm telling you because he does not wish well for you. इसका क्या है कि ये बम मार के अगर खमेनेई भाग जाता है, ठीक है, आपने इस पे डिपेंड करा, आपने बोला कि नहीं यार जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो बड़ा मदद करेगा, बड़ा अच्छा आदमी है। कोई अच्छा आदमी नहीं है। जब आपको इसकी मदद चाहिए होगी ये गायब हो जाएगा। ये पहला प्रेडिक्शन है मेरा। दूसरा प्रेडिक्शन है, इवन इफ ही इंटरवीन्स, लेट अस से ही इंटरवीन्स एंड द यूएस मे वेल अटैक, लेट अस से द यूएस अटैक्स, व्हाट विल हैपन? लेट अस से देयर इज अ रेजिम चेंज, ठीक है, लेट अस से दैट द शाह ऑफ ईरान टेक्स ओवर, रजा पहलवी बिकम्स द शाह ऑफ ईरान, ही टेक्स ओवर, देन व्हाट विल हैपन? डोनाल्ड ट्रंप विल से आई हेल्प्ड यू, आई वांट योर ऑयल। ये तो बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन। ही विल कंट्रोल ईरान सिटिंग इन वॉशिंगटन एग्जैक्टली लाइक खमेनेई कंट्रोल्स ईरान सिटिंग इन तेहरान। ही इज जस्ट द व्हाइट वर्जन ऑफ खमेनेई, ठीक है ना। इसने यही करना है। इसने पूरा का पूरा वेनेजुएला का जो तेल है अपनी जेब में डाल लिया, ये ईरान का तेल भी जेब में डालेगा। आई वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ ईरान दैट अगर आपको अपना मुस्तकबिल कंट्रोल करना है, जो आप कहते हैं कि बिना खमेनेई को हो, तो वो बिना ट्रंप के भी होना चाहिए। क्योंकि ये आदमी अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और आपने इसका हाथ पकड़ लिया, तो भाईजान अपनी उंगलियां गिन लेना। उसके बाद आपने ट्रंप का हाथ पकड़ा है कि 5 उंगलियां इसके हाथ में दी थी, 5 ही हैं कि सिर्फ 2 ही बाकी हैं, ये देख लेना। ट्रंप की खासियत है, ही विल हेल्प यू एंड यू विल रिग्रेट व्हाई यू टुक हिज हेल्प। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। हो सकता है ये बॉम्ब कर दे, हो सकता है तख्ता पलट करवा दे, उसके बाद क्या करेगा, बी वेरी केयरफुल। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। एंड में मैं फिर आपको एक बार बोलूंगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर सामने लिखा हुआ है, ये हमारी मैगजीन है, बाय एनुअल मैगजीन है। दिस इज द चाणक्य डायरीज। बेहतरीन निकली है, बहुत शानदार निकली है। आप लोग जरूर जाइए और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए और अपनी कॉपी आज ही अमेजन से ऑर्डर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और आज मेजर साहब की पहली दफ़ा जो एक एडवाइस है ना वो समझ में आई और अच्छा भी लगा देख के कि एक अच्छी एडवाइस जो है ना ईरान के लोगों के लिए दे रहे थे। साफ दे रहे कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग जो है ना, कभी कभी हमारे यूथियों को भी इस तरह की नहीं, यूं कहो कि आज मेजर साहब मुसलमानों के लिए पहली मर्तबा सच बोल रहे हैं। आज तो सारी की सारी बातें सच्ची और हकायक पे मबनी बोली है। जी बिल्कुल। पहला नंबर तो बात ये कि जो ये जो मुल्ला की जो सरकार है ना, वहाँ पे उनको भी चाहिए कि जो भी सरकारें होती है ना वो कम से कम अपने लोगों के रवैया और उसके हिसाब से भी जो है वो काम करती है, अपने लोगों के लिए काम करती है। ऐसे ही है। तो जो अपनी जो एक सख्त रजीम जो है उन्होंने रखी, वो उनको चाहिए कि भाई वो भी थोड़ी सी नरमी लाए और अपने कंट्री के लिए काम करे। जो पब्लिक निकली हुई बाहर रोड पे, मेन मुद्दा तो उन्होंने उठा रखा कि भाई आप हमें दूसरे कंट्रियों को दुश्मन क्यों बनाते हो, आप जो है अपने मामला सुधारो, दूसरे कंट्रियों के लिए क्यों लड़ते हो और हम जो आगे हमें मारते हो। इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ भाई साहब, वो जो मर्जी कर ले, वो जो मर्जी कर ले, अमेरिका के साथ उनकी दुश्मनी जी हजूरी भी करें तो फिर भी इनका तेल उन्होंने, इनको कब्जाना ही कब्जाना। ये बात लिख लो आज, ये जो मर्जी जैसे अमेरिका चाहे वैसे दुम मिलाए ना, फिर भी उसने इनको कब्जाना ही कब्जाना। लेकिन ये उससे बेहतर ये है वो मुर्गे वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, कि पहले दिन अगर मैं मालिक का कहना ना मानता, शान से मरता अपने एकड़, चलो कम से कम कमजोर है लेकिन लड़ तो रहे ना अपने हक के लिए। इनकी कौन सी लड़ाई है भाई साहब उनके लिए, उनके अमेरिका के साथ तेल की लड़ाई है। ये दहशतगर्द किसने पैदा किए हुए? अमेरिका ने, और धब्बा लगा रखा ईरान के ऊपर, मुस्लिम उम्मत पे। ये सारी भाई प्लानिंग है, ये जो मर्जी कर। अच्छा तुम क्या समझ रहे हो कि ये लोग अपने हक के लिए निकले हुए? ना भाई, ये निकाले गए हैं, ये निकाले गए हैं, ये अमेरिका की साजिश है, ये निकाले गए। मैंने आज इनको लारा लगाया गया कि भाई आप निकलो, हम इंटरवेन करेंगे और आपको भाई साहब बचाएंगे जी। रजीम चेंज हो जाएगी, फिर आप जो है कि साफ जरा के कई लोगों को कुर्सी का भी लालच दिया होगा कि आपको ये उदा दे देंगे। 1979 में जब शाह ईरान यहाँ से भागकर अमेरिका गए थे ना, जो उनकी आगे जद है ना जुआल है भाई, उनको ही दोबारा उठाया गया। यानी कि जो उस टाइम अमेरिका के मित्र थे, यानी कि उनकी फैमिलीज या जो कुछ भी अभी अमेरिका में बैठी हुई है ना, उनको दोबारा लाया गया। रिजीम चेंज तो हो गया, 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिनों में तो हो जाना। जो नजर आ रहा है अमेरिका जो आपके ऊपर अगले दिन अभी तक बम मार के गया है और दोबारा मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहां से सगा है ईरानियों का? अब मैं कहता हूं जो निकले हुए ईरानी वो किस हिसाब से जस्टिफाई करते हैं कि वो हमारा जो है मित्र है, हमारा सगा है। भाई इनको फंडिंग हुई है, इनके 4 लोग हैं जो ये लीडर बन के फिर रहे हैं, वो फंडिंग खा रहे हैं। अगर एक और भी चीज, अगर भाई ईरान की जो आर्मी है या जो भी उनके सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर वो मौजूदा टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो ये गिर जाने। अगर तगड़े हो गए, एक दफा अच्छा अटैक करके तगड़ा कर लेना भाई, उनको काबू कर ले। जिस तरह भाई 9 मई का वाकया हुआ था ना पाकिस्तान में, यूथियों को भी चुल थी वो फौज के खिलाफ उठने की, तो उन्होंने आजादी लेने, वो कह रहे थे भाई हम जो गुलाम है हमें हकीकी आजादी लेंगे। तो भाई उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने भी पाकिस्तान के जो आर्मी के इदारे थे वहां पे जी अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा शुरुआत में जब इन्होंने दीवारें शिवारें गिराई ना वहां पे, तो इन्होंने समझा कि भाई हमने तो भाई किला फतह कर लिया, अब जो है भाई हमारी चलने वाली। तो जब स्टेट हरकत में आई, जैसे स्टेट ने तो आना ही आना है। जैसे ही स्टेट हरकत में आई, फिर भाई साहब नहीं मिले, किधर गए जूथिए, फिर बरकत ही बरकत होती चली गई। तो अभी सरकार इनके साथ अगर नरमी बरत रही है ना, तो वो भी किसी खामोशी के साथ बरत रही है कि ये ईरानी है, वे हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने भी हैं, और भाई कोई दूसरा मुल्क जो है उसको रास्ता ना मिल जाए कि अगर हम इनकी बेवकूफ़ी होगी, हम इन पे सख्ती करेंगे तो दूसरे कंट्री को मौका मिल जाएगा कि ये जी अपने लोगों को मार रहे हैं। ये भाई मेरी बात सुने, जो आप ये कहने की बातें होती हैं, जितनी भी स्टेट होल्डर होते हैं ना यूसुफ भाई, वो हमेशा अपनी आवाम के साथ कंप्रोमाइज मूड में होते हैं। जैसे हमारा 9 मई हुआ, जैसे उन्होंने किया, अब तक सबको सजाएं हो जानी चाहिए, लेकिन वो फिर भी चलो यार ना, लोग अपने हैं, इनको गलत डायरेक्शन दी गई है। तो सिंपल सी बात है भाई, सरकार को भी चाहिए कि भाई कुछ अपने लोगों का भी हिसाब किताब ख्याल रखे ना यार। इम्पोर्टेंट जो है ना चीज है ना भाई, ये पाकिस्तान के लोग जो है ना बड़े, इनको भी यकीन मानने चुल आती है, मसलों में उम्मा के लीडर बनते हैं। हकीकत बात तो ये भाई पहले अपना पलड़ा जो है ना वो भाई देखो मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। बार मैं यकीन माने ये एक गलत चीज है जो लोगों में फैलाई गई है कि ईरान जो है, ईरान बेचारा खुद की जंग लड़ रहा है कि मेरे ऊपर कब्जा ना हो, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। किसने कहा कि वो मुसलमानों उम्मा के लिए वो तो, के लिए लड़ रहा है? वो ऐसा ही समझो कि भाई जिस तरह अमेरिका दूसरे कंट्रियों में जंग करवाता है ना, लड़ाई झगड़े करवाता है, वो फलस्तीन से अटैक, हमास से अटैक करवा दिया, हिजबुल्लाह से अटैक करवा दिया जी, ये इस तरह करके वो करवाता रहा है। वो इस दफा उल्टी पड़ गई, ईरान के ऊपर भी अटैक हो गए, क्योंकि साथ में ये भी कहता है कि भाई न्यूक्लियर हमने बना के रहना है, और ये आज से नहीं बड़े अरसे से कह रहे हैं न्यूक्लियर बन जाना। कई बार तो भाई कुछ धमाके भी ऐसे हुए, लगा कि भाई शायद इन्होंने टेस्ट कर लिया। अच्छा बीच में ना मैं सोचता था कि अगर भाई इनका, चलो पाकिस्तान तो कमजोर है, रशिया स्ट्रॉन्ग है आर्मी वाइज भी,
कोई वो उनको दे दे भाई न्यूक्लियर कोई। तो मैं भाई जब थोड़ा सा डीप सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि भाई इजराइल ये रशिया भी इसका सगा नहीं है। हकीकत बात ये कि वो यकीन अपने माने, मुफाद जब भी ऐसा मौका बनेगा ना, ये पावरें जो है ना वो आपस में ही मिलेंगी। हाँ। यानी कि रशिया अमेरिका की साइड लेगा इन ऐसे कंट्रियों को दबाने के लिए जहां पर कुदरती वक्ती नुकसान तौर से पे आता है। इस्तेमाल हमारे कर रहा इधर है। सिंपल से हमारे इधर क्या होता है, जैसे आप भी कहते हैं चौधरी चौधरी का पहाड़ चुकता गाय गाय दिया है बहना दिया ना, पंजाबी में ये कहावत जिंदगी की है। मिसाल है। जी। तो सिंपल बात है भाई, वो भी नहीं चाहता कि अगर ईरान तगड़ा हो गया तो भाई रशिया की इम्पोर्टेंस ईरान के लिए कम हो जाएगी। हाँ जी। तो वही आज अगर रशिया की जंग में ईरान अगर उसको ड्रोन वगैरह ये चीजें हथियार सप्लाई करता है ना, तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे कभी नहीं चाहता कि भाई बिल्कुल ये नहीं, ईरान सवाल जो ही न्यूक्लियर नहीं। पावर बन जाए। हाँ। क्योंकि जो पिछले दिनों जो ऑडियो एक जो है कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी ना, उसमें ईरान का भी जिक्र था, पाकिस्तान का भी जिक्र था ऐसे ही। कि भाई साहब ये न्यूक्लियर वाले कंट्री हैं, अब क्या होगा ये वो हैं। ऐसा ये पुतिन और शायद उनके जो जॉर्ज बुश उनकी जो कॉल रिकॉर्ड पुरानी थी, पुरानी तकरीबन चीजें 2001-2 की बात हाँ है, जी, तो जब रशिया के प्रेसिडेंट ये उसने पहली दफा तो बम पे उनकी दौरा पुतिन ही है भाई, पुतिन ने किया था दौरा। वही बात कर रहा हूँ भाई साहब कि ये अंदर से किसी के तक नहीं, बस मुफाद ही होते हैं। ऐसे कोई बाकी मैं तो बहुत ईरान के लोगों को और यही कहूंगा, और हमारे जो लोग हैं भाई, और जो भी भाई हमें देखने वाले हैं उनको, क्योंकि जो सुन रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रखना चाहिए ना, वो अपना कंट्री रखना चाहिए। अपनी स्टेट, अपनी हाँ, इंस्टीट्यूशन। अगर आप अगर आवाज उठानी है तो भाई अपने हक के लिए आवाज उठाओ। बात सिंपल थी। वो किसी के कहने पे आके जो ना जेनजी का आजकल बहुत बड़ा सवाल है, जेनजी वो जेनजी ये, कुछ भी नहीं होता भाई। अपने कंट्री को टॉप पर रखो, उसके लिए काम करो। अगर उसके हक में कोई चीज़ है वो करो, अगर नहीं है तो ना करो। ये रजीम चेंज करना, ये कर देना, वो करना, ये गलत वो अपना फ्यूचर तबाह करने की बात ना। जेंसी प्रोटेस्ट यहाँ पे भी उठा गया इस्लामाबाद के एक कॉलेज में, लड़कों ने खत लिखे हैं, तो वो उसके बाद ना खत नजर आए और ना जेंसी नजर आए। तो ये है कि भाई अगर मौजूदा टाइम पे अगर ईरान की सरकार अगर तगड़ा होकर इनको रोक गई तो फिर ये प्रोटेस्ट जो है ना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाने, क्योंकि इनके ऊपर सख्त एक्शन ले तभी जाकर रुकने। नहीं तो भाई साहब ये रजीम भी चेंज हो गए, ये तेल भी इनके हाथों से जाना है, और उल्टा ईरान की आवाम ने तंग होना है। और ये ईरान की आवाम ने ये इन्होंने कहना भाई साहब चलो पहले जैसे भी है हम आंखें दिखाते थे अमेरिका को, लेकिन गुलाम नहीं थे। ऐसे अब गुलामी जो है ना भैया सबसे जो कहते बुरी हैं, चीज। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना वो है आजादी। ऐसे कोई शक। भाई पाकिस्तान भी थोड़ा सा गुलाम है, थोड़ा सा, लेकिन ये भाई वो हुकूमतों की आदत है, अवाम तो नहीं ना, जैसे हाँ। अवाम में वहाँ पर रजीम चेंज होता है, उनकी बनाई हुकूमत ये आनी होता है कि है। भाई हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ता है। ऐसे साफ जाहिर है भाई। ऐसे। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।